जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। इसमें आपका 30 प्रश्न है। इसे आप बनाकर देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आपका ऑप्शन ए है कि क्वाड देश, आपको पता होगा कि क्वाड देश में शामिल आपका है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। आपका जो मालाबार सैन्य अभ्यास है वह क्वाड देशों के बीच होते हैं। आपका ऑप्शन बी है कि 2022 में इस अभ्यास का आयोजन जापान की मेजबानी में किया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका है कि 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत की मेजबानी में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका है कि 2023 में इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में किया जाएगा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2023 में, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन सी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर करा है कौन सा कथन आपका असत्य है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि यह प्रत्येक 2 वर्ष पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बी है कि 17वां प्रवासी भारतीय 2023 को इंदौर यानी भोपाल में मनाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। आपका 2023 में जो प्रवासी दिवस है वो कहाँ मनाया गया, इंदौर में। और आपका ऑप्शन सी है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं आए थे। यह आया था आपका आया था गुयाना के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कौन थे मुख्य अतिथि? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, यानी इसके चीफ गेस्ट। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है कि गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने के लक्ष्य में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन सी आपका गलत है, क्योंकि मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। इसीलिए आपका ऑप्शन सी गलत हो गया। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, कौन सा कथन गलत है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आपका है कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। सेकेंड है कि साझेदार राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र थे। ये भी आपका सही है। सी है कि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश थे। ये भी आपका सही है। डी है आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य बिहार थे। ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वांस बैरियर लगाया गया। ये लगेगा आपका भारत में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में भी, महाराष्ट्र में। भारत में पूछा जाए किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी आपका सलिला धामी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसे याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन 6 है कि पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुर्दाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये आपका है पड़ेव गांव। किस गांव में? पड़ेव गांव में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली एशियाई कौन है। पहले एशियाई कौन बने हैं। तो ये बने आपका डॉक्टर के.पी. अश्वनी। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 8। आपका क्वेश्चन 8 है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रदर्शनी यानी फिक्ट्यूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई? जनवरी 2023 में आयोजित हुई, ये आपका स्पेन में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका देखिए कि तेलुगु फिल्म RR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या कह रहा है आपका सही है। ऑप्शन 1 आपका है कि इसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, ये बिल्कुल आपका सही है। सेकंड है कि नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिस चॉइस पुरस्कार 2023 जीता है, ये भी आपका सही है। 3 आपका है कि RR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग में से सम्मानित किया, ये आपका गलत है। यानी आपका A1 और 2 बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2। अब देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएंगे केवल 1 और 2। तो ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर बनाइए और आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा क्वेश्चन का अच्छे लेवल लेकर आए हैं। तो आपको अभी तक हम 11 सेट करवा चुके हैं, यदि आप यह सेट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में अगर जरूर देखिए। इसी तरह का आपका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आप एक बार चेक तो कीजिए, एक बार चैनल पर आकर देखिए, आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का है। एक बार आप देखिएगा तो आप डेली देखिएगा, ये मेरा वादा है। एक दिन यदि आप देख लीजिएगा तो आप डेली करेंट अफेयर देखिएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इसमें आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम सम्मिलित किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको फालतू इसमें शामिल नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका राजस्थान, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में हो जारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो ये हुआ आपका बिहार के छात्रों में। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका बैंकॉक में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ हुआ? बैंकॉक में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या आपका गुजरात के एकता नगर में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुजरात के एकता नगर में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद साफुद्दीन चीपू किस देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? तो ये बने आपका बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद साफुद्दीन चीपू, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 15। क्वेश्चन क्या है आपका 15 है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है ज्योति अरोरा, ऑप्शन बी है मानुषी छिल्लर, ऑप्शन सी है खुशी पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका मिसेज इंडिया 2023 जीती है नंदिनी गुप्ता। कौन जीती है? नंदिनी गुप्ता जीती है। इसमें आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, नंदिनी गुप्ता जीती है आपका मिसेज इंडिया 2023, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लगाने वाले देश का पहला राज्य कौन बने हैं? देश का पहला राज्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका राजस्थान, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन बने हैं? राजस्थान बने हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट के तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? ये क्या आपका मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला में एक जगह है आपका अररिया संग्राम, वहाँ पर मिथिला हाट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम्स सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद रखिएगा।
तो ये क्या आपका है, मयूरभंज और लद्दाख को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया है। 2023 में बिहार में किस हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया है। तो देखिए आप, आनंद कुमार को तो किया है, फिर आपका है कपिल देव प्रसाद, इसको भी किया है, फिर आपका है सुभद्रा देवी, इसको भी दिया है, लेकिन आपका दरोगा राय को पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका पुस्तक दिया है और दूसरे साइड आपको लेखक दिए हैं। एक साइड पुस्तक दिए हैं, दूसरे साइड आपका लेखक दिए हैं। ये है आपका कि बीबी माई स्टोरी, ये आपका है बेंजामिन तेंदुआ, बिल्कुल सही है। फिर आपका है टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, ये भी सही है। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन, ये भी सही है। आपका जो डी है यानी अनवांटेड, ये आपका गुलाब नबी आज़ाद का नहीं है, इससे लिखा याद रखिएगा। अनवांटेड लिखा है अभय आनंद, कौन लिखे हैं, अभय आनंद लिखे हैं। इन आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, जो आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको संगठन दिया है या संस्था दिया है, दूसरे साइड इसके प्रमुख दिए हैं। ऑप्शन ए है कि 76वें सत्र के यूएनओ अध्यक्ष, तो ये था आपका अब्दुल्ला शाहिद, बिल्कुल सही है। आपका WTO के महानिदेशक टेड्रोस अघनम, ये भी बिल्कुल सही है। आपका सी है IMF के प्रबंधक कृष्णा जॉर्जिया, ये भी सही है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, हाल ही में बने हैं। इन आपका चारों का चारों सही है। आपका इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपका इसका आंसर तो सभी, यानी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ ई रहता, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ई हो जाते, लेकिन आपका चारों का चारों सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 22 है। इसको भी क्या करना आपको, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। अब देखिए, एक साइड दिया आपका राष्ट्राध्यक्ष, दूसरे साइड दिया इसके उनके कर्म। अब देखिए जो बाइडेन जो है आपका 46वां राष्ट्रपति है, कहाँ का, अमेरिका का। 46वां राष्ट्रपति है अमेरिका का, याद रखिए। फिर आपका है शहबाज शरीफ, यानी 23वां प्रधानमंत्री है, कहाँ का, पाकिस्तान का। फिर आपका है ऋषि सुनक, वो आपका 57वां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। आपका तीनों का तीनों सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरी करने का निर्देश दिया गया है, पूरी करने का निर्देश दिया गया है। ये दिया आपका 2025 तक, कहाँ कब तक गया है, 2025 तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार करंट अफेयर से है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डे रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है। तो ये आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 25 है। 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका मुंबई में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 से 2019-20 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये आपका आए हैं 41 करोड़, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 41 करोड़। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 27 है कि 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ये मनाया आपका 111वां स्थापना दिवस, यानी बिहार का आपका स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, यानी इसी डेट को बंगाल से बिहार अलग हुए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है।
क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धारोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के किस स्थान पर उद्घाटन किया है? तो ये क्या आपका कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक के हुबली में, कहाँ किया है? कर्नाटक के हुबली में किया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से प्रदान किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से प्रदान किया है। तो ये कि आपका TK रंगाराजन को, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, TK रंगाराजन को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका फिनलैंड। कौन बने हैं? फिनलैंड, यानी नाटो का 31वां सदस्य बना है। याद रखिएगा, नाटो का 31वां सदस्य बना है कौन? फिनलैंड। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका कितना प्रश्न इसमें सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन को भी बताइएगा कि किस तरह के प्रश्न थे, यानी किस लेवल के थे, ये भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।